हेपेटोमेगली को आसान भाषा में समझने के लिए बस छोटी सी बात है कि लीवर को जो नॉर्मल साइज होती है किसी भी मनुष्य के, जो उसकी यकृत होता है, लीवर जो होता है उसकी जो नॉर्मल साइज होती है, उसके नॉर्मल साइज में क्या हो जाए, अब नॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाए। यानी कि उसके नॉर्मल साइज में उसकी साइज नॉर्मल से कुछ बढ़ जाए या फिर उसमें सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। उसी को एक तरह से नाम दिया गया है कि इनको हिपैटोमेगली नाम की इन्फेक्शन या बीमारी हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से आपका ये ठीक हो सकता है। तो आइए हम इसी के बारे में आज बात करेंगे थे कि इसमें ये हिपैटोमेगली, लीवर का बढ़ जाना, लीवर में सूजन, लीवर में इन्फेक्शन हो कैसे जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें इसके लक्षण क्या हैं एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। काजेज देखते हैं। काजेज में पहला है लीवर डिजीज। कुछ लीवर डिजीज होती हैं, जो लीवर की बीमारी होती है, उसमें उस लीवर डिजीज के कारण हिपैटोमेगली हो जाता है। उसमें लीवर का साइज जो है बढ़ जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन होती है। जैसे में हिपेटाइटिस, वायरल एंड ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ये वायरल एंड ऑटो इम्यून की वजह से होता है। ये हिपेटाइटिस एक डिजीज हो गई लीवर की। सिरोसिस हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज जो नॉन एल्कोहलिक एंड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एंड एल्कोहलिक लीवर डिजीज जो होता है इसके कारण भी हो सकता है। लीवर ट्यूमर जो होता है इसके कारण। तो ये सब जो लीवर डिजीज होती हैं इनके कारण जो आपके लीवर में सूजन, इन्फ्लामेशन एंड लीवर का बढ़ जाना देखने को मिले, तो उसको हम समझते हैं कि एक कॉजेज है। एक तरह से किस तरह का कॉजेज है, लीवर डिजीज के कॉजेज के हिसाब से आपको हिपैटोमेगली हो गई है। आपके लीवर में साइज, लीवर की साइज एंड इन्फ्लामेशन हो गया है। दूसरा कॉजेज जो है वो इन्फेक्शन है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया आपको, तो वायरल इन्फेक्शन में जो कई तरह के, एक तो हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस होता है, एक तो वो होता ही है। और कई तरह के वायरस होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन अगर आपके लीवर में हो जाए तो भी आपको हिपैटोमेगली हो जाएगा। लीवर की साइज एंड इन्फ्लामेशन होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए, ये सब इन्फेक्शन अगर होते हैं तो भी आपको ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा कॉजेज जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस। ये क्या होता है, एक्सेस आयरन स्टोरेज हो जाए। अगर आपके लीवर में कोई भी इंसान या जीव हो, उसके लीवर में आयरन की एक्सेस मात्रा स्टोर हो जाती है, तो भी आपके लीवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है। डैमेज होने का मतलब वही, उसके इन्फेक्शन होगा या फिर उसके वजह से आपके लीवर की साइज बढ़ेगी, यानी इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी। वही आपका क्या कहलाता है, हिपैटोमेगली, जैसे मैंने डिफिनेशन में आपको बता दिया। विल्सन डिजीज अगर मान लीजिए हो गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ से, कॉपर ओवरलोड हो जाता है इसमें, विल्सन डिजीज में, यानी आपके लीवर में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लाइकोजन स्टोर हो जाके अगर स्टोर हो रहा है आपके ज़्यादा आपके लीवर सेल्स में, उसकी वजह से भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो ये सब काजेज हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉजेज। चौथा काजेज हमारा है टॉक्सिन एंड मेडिकेशन। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको लेने से आपको खतरा होता है कि आपको लियांदे हिपैटोमेगली एंड का खतरा हो सकता है। जैसे क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज। अब जैसे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल ले रहे हो, उसके वजह से भी लीवर आपका डैमेज हो सकता है। लीवर इंड्यूस लीवर इंजरी, जो कि इसके वजह एस्टामाइनोफेन जो ओवरडोज अगर आप ले रहे हैं, जैसे एस्टामाइनोफेन क्या है, एक पैरासीटामॉल का टैबलेट होता है, उसको हम, उसका केमिकल नेम एस्टामाइनोफेन होता है। अगर पैरासीटामॉल का ओवरडोज आपके इस बॉडी में हो गया, आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है, इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका लीवर की साइज एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, अगर आप ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल के एक्सपोजर में रह रहे हैं तो भी आपको लीवर की प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। सिम्टम, अगर मान लीजिए आपको हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें सिम्टम इसके कौन कौन से दिखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये सब कॉजेज थे, यानी कारक, किन कारणों से आपको हिपैटोमेगली हो सकता है। हिपैटोमेगली का मतलब क्या है, लीवर का बढ़ जाना, उसमें सूजन हो जाना। तो यही है। अब उसके लक्षण देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे। जैसे फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिस्कम्फोर्ट, आपको आपका पेट जो है आपको भरा भरा महसूस होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, आपको पेट में दर्द होगा। एसोसिएट सिम्टम में देखिए जैसे जॉन्डिस, येलोइस आपकी स्किन एंड आईज देखने को मिलेगी। फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी एंड चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। थकान होगी। नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी इसमें बहुत बड़ा ओवर रोल अदा। आपके लीवर में अगर सूजन हो जाएगा, आपका लीवर बढ़ जाए, तो आपको वोमिटिंग का खतरा हो जाता है, यानी आपको वोमिटिंग बार बार आती है इसमें। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, आपका वजन घटेगा। इची स्किन हो जाएगी। डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल आपको होगा।
तो ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं अगर आपके लीवर में सूजन एंड लीवर आपका बढ़ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्म में हिपैटोमेगली बोलते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब जानते हैं कि लीवर को एक तरह से डायग्नोस्ट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो लीवर के लिए हैं। तो इसमें पहला लेबोरेटरी टेस्ट जो लैब में किया जाता है उसका है लीवर फंक्शन टेस्ट। में ALT, AST, बिलिरुबिन एंड एल्कलाइन फास्फेट टेस्ट करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं जो ब्लड के द्वारा उसका CBC का करते हैं। CBC में इन्फेक्शन का एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं। इमेजिंग स्टडीज़ में आपका अल्ट्रासाउंड जैसे जो कैमरा के द्वारा होता है, जो एक तरह से इमेज आपका रिक्वायर करता है आपके लीवर का। तो इनिशियल इमेजिंग टेस्ट लीवर इनलार्जमेंट वो देखते हैं कि लीवर आपका इनलार्जमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे। ये सब लीवर के देखते हैं कि लीवर के अगल बगल के आर्गन भी सही हैं कि नहीं सही हैं, क्या दिक्कत है, सब इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। एक लीवर बायोप्सी होता है, इससे अगर आपको कैंसर का अगर जांच करना है तो इसके लिए लीवर बायोप्सी करते हैं। लीवर का एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट कट करके उसको लैब में ले जाकर उसका टेस्ट होता है, तो उसमें आप देखते हैं लीवर बायोप्सी कहलाता है। तो ये सब टेस्ट हैं आपके लीवर के जो किए जाते हैं। आपने देख लिया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, हिपैटोमेगली का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत नॉर्मल है, बहुत आसान है। प्लीज़ लेकिन अपने से ट्रीटमेंट नहीं करना है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो लीवर से रिलेटेड, अपने डॉक्टर्स की सलाह से ही करें। ये केवल एजुकेशन पर्पज। ट्रीटमेंट में इसमें जनरल मैनेजमेंट देखते हैं, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काज हिपैटोमेगली देख लेते हैं हिपैटोमेगली। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर आप अल्कोहल सेसेशन, अल्कोहल ले रहे हैं ज़्यादा, उसको आप चेंज करिए। उसके रूटीन को, डाइट को अपने चेंज करिए। ज़्यादा तेल एंड मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना है, ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये सब डाइट जो लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन उसको चेंज करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग लीवर फंक्शन रेगुलरली, आपके लीवर के फंक्शन को हमेशा बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जो है कि इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी पैरासाइटिक जो मेडिकेशन होते हैं, जो एंटीवायरल हो जाए, चाहे एंटीबायोटिक चाहे एंटी पैरासाइटिक, उस हिसाब से आपको ये सब मेडिकेशन देने पड़ते हैं, जिससे आपका हिपैटोमेगली ट्रीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत है। लेकिन ये हमने आपको बता दिया कि एक्चुअली में होता क्या है। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में।